और देखते हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे देखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेट करना, मतलब किसी चीज को चलाना, और किसी चीज को चलाने में जो सहायता कर रहा है वो क्या है, यही तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब चलाना, किसी चीज को चलाना। अब ये है क्या, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ये है क्या, क्या काम करता है, सारी जानकारी आपको हिंदी में मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका आईटी मतलब ओ लेवल के अगर देखें तो आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, और आपका जो फोर्थ पेपर है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा रोल है। और ट्रिपल सी, DCA, ADCA, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है, बस इसको आपको ध्यान देना है। बहुत ही अच्छी सारी यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे समझते हैं तो देखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले एरो देखिए कहाँ बना है, मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर जिसपे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे। पर अगर हम देखें तो ये इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, यहाँ पे जो है अलग एरो है, क्योंकि इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ऑपरेट करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा करेंगे। पर ये पूरी तरह से अगर फुली इंस्टॉल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरो दोनों तरफ बना हुआ है, दोनों तरफ बना हुआ है, मतलब ये जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे, हार्ड ड्राइव पे स्टोर है। किस पे स्टोर है, हार्ड ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे स्टोर है। बट अगर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चल किस पे रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो चलने की अगर हम बात करें तो वो रैम पे होल्ड रहता है, रैम पे चलता है, रैम पे ऑपरेट होता है, और दिखता हमको कहाँ है, मॉनिटर पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो पड़े हुए हैं वो कौन चीजें हैं, वो एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन ही हमारी क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा चीजें चलाई जा रही हैं, और एप्लीकेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर काम को, किसी पर्टिकुलर एक मकसद को, जैसे टैली है, अब अकाउंट का काम कर रही है ना, पर टैली क्या है, टैली एक एप्लीकेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट होगी, चलेगी, ठीक है। MS वर्ड, MS ऑफिस का जितना पैकेज है, चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो क्या कर रहा है, ऑपरेट क्या कर रहा है, प्रिंटर कर रहा है ना, प्रिंटर कर रहा है, माउस कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको यहाँ पे देखना है। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे शेयर कर दें, जिससे सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं और क्लासें भी ले सकें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सामने से देख लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने देख लिया है कि उसके द्वारा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज और देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख सकते हो। देखिए भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नीचे हेडिंग दिख रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं ये यहाँ पे देखना है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है, वो ध्यान देने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आधा कटा हुआ जो सेब है, आजकल इसको कौन नहीं जानता है, काफी बड़ा ब्रांड है, सभी लोग जानते हैं इसे। तो ये एप्पल कंपनी की अगर हम बात करें, एप्पल कंपनी, ठीक है। तो एप्पल कंपनी iOS आपने सुना होगा, ध्यान, ठीक है, iOS, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी लोग जानते होंगे। तो ये iOS मतलब क्या हो गया, एप्पल कंपनी की, जो एप्पल कंपनी में भाई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एंड्रॉइड में आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये सारे आप देख रहे हो, ये गूगल क्रोम दिख रहा है आपको, ये विंडो का आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये मैक OS का आइकन आपको दिख रहा है, ये आपको लाइनेक्स दिख रहा होगा, ठीक है, लाइनेक्स।
तो ये बहुत अलग अलग जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग आइकन हैं, लोगो हैं, वो आप यहाँ पे देखकर इसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको हम और डिटेल से बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, डिटेल्स का मतलब क्या हो गया? डिटेल का मतलब जैसे अभी हम देख रहे थे यार, ये जो बतख जैसा दिख रहा है, ये है क्या? ठीक है, आपने समुद्र के किनारे पेंगुइन टाइप के देखे होंगे, तो ये लाइनेक्स का सिंबल है। किसका सिंबल है? लाइनेक्स is a Unix-like computer operating system assembled under the model of free and open source software। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आ जाए लाइनेक्स क्या है, तो फ्रीवेयर तो है ही है, साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका काम ही है डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ओपन सोर्स आपने देखा क्या है? ओपन सोर्स। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, भाई ये तो आप सभी लोग जानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ, ध्यान दीजिएगा, इज अ सीरीज, इट अ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डेवलप मार्केट सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अभी मैंने बताया था आधा कटा हुआ सेब, ये कौन है? मैक ओएस, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक मतलब एप्पल कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैक ओएस इज अ सीरीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी जिसके सीईओ एंड फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स 2013 में चले गए, नामी है स्टीव जॉब्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये इनका सीरीज था जो कंप्यूटर में दिखता था, ये है आपका प्रीवियसली आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो आपका ये चल रहा है। आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा iOS प्रीवियसली जो अगर हम लोग देखें तो ये आईफोन में यूज हो रहा है, सिस्टम डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा 2007 में आईफोन के लिए बना दिया गया था। और आईफोन की कीमत, रेट, कॉस्ट तो सब जानते ही हैं। और आजकल आईफोन के लिए भाई तो बच्चे भी दीवाने हैं, चाहे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन का ही इंट्रोडक्शन दिखाते हैं हीरो हीरोइनों के हाथ में। तो आईफोन का गजब प्रचार है और आईफोन का इसीलिए रेट भी महंगे हैं। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे से मोबाइल आईफोन में पड़े हुए हैं जिससे आप नॉर्मली जो मोबाइल होते हैं वो आप 5-6 मोबाइल तो खरीद ही सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है 5-6 मोबाइल ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो टूट जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगा, और इधर 5-6 फ़ोन है, अलग अलग नए नए फ़ोन चेंज करोगे, नई नई स्टोरेज डिवाइस होगी, सारी चीज़ें होंगी। चलिए आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो नॉर्मल फ़ोन आ रहे हैं, नॉर्मल फ़ोन है, चाहे वो रेडमी हो, जैसे कोई भी ब्रांड का कंपनी का फ़ोन हो, उसमें आपने देखा होगा आजकल ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जल्दी हिट हुआ है। 2000 अगर देखा जाए 7-8 के बाद से कुछ एंड्रॉयड ने ऐसी लॉन्चिंग मारी कि एंड्रॉयड 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 हर जगह एंड्रॉयड ही चमक रहा है। तो एंड्रॉयड इज अ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैसा है? लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ध्यान दीजिएगा, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस पे ही तो हमारा सारा एप्लीकेशन, वीडियो, पबजी जो भी आप खेलते कूदते हो वो सब लाइनेक्स जो आपका है वो एंड्रॉयड पे चलता है। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, BSD OS। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। ठीक है, रिचर्ड स्टीवन ने इसे बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कौन सा आइकन है, किसने बनाया है, कब बनाया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा केवल प्रयास है कि आप चीजों को समझो, दोस्तों के साथ शेयर करो।
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टूडेंट में शेयर कर दो, और आपका अगर थोड़ा सा भी और मन कर रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे और नोटिफिकेशन भी तो आएगा। और कंप्यूटर संबंधी इतनी तो मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ, आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, कंप्यूटर संबंधी कोई डाउट नहीं रहेगा। भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से 15 से 20 साल हो गए हैं मुझे कंप्यूटर की फील्ड में, 20 साल तो हो ही गए हैं आराम से। सन 2002 में स्टार्ट किया था कंप्यूटर फील्ड और आज 2021 चल रहा है। तो 2002 से अगर हम बात कर लें, 2002 से 2002 तो हमने सेंटर ओपन किया था, ठीक है, और आज 2021, खुद सोच लीजिए कितने साल हो गए। तो अगर देखें जाए तो 2002 में जब सेंटर खोला तो उसके पहले मुझे आता था तभी तो मैंने ओपन किया। तो सोचो कितने साल हो गए, 20 साल हो गए पूरे के पूरे। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज को ही हम इतनी देर से समझ रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा आपके कंप्यूटर के सारे ऐप, सारे हार्डवेयर ऑपरेट हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर में मैनेजर का काम कर रहा है। काहे का काम कर रहा है? मैनेजर का काम कर रहा है। मैनेजर का काम ही होता है मैनेज करना। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना। तो ये सारा मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। आपके सारे हार्डवेयर, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ही सारी चीजें चल रही हैं, बार बार हम कह रहे हैं, जिस पे सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं वही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी या स्टार्टिंग कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बस यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है इसको थोड़ा सा आपको बस समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहां पे देखिएगा कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, उसमें जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा है, अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयू एंड अ नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोल्स, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला था, ये मैनेजर का काम कर रहा है। तो चाहे जितनी डिवाइस हो, चाहे जो भी चीजें हैं, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। थ्रू अ कॉमन बस दैट प्रोवाइड एक्सेस अस टू शेयर मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें किस पे डिपेंड है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, काम क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, काम क्या कर रहा है। तो भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो चाहे माउस लगा हो, चाहे कीबोर्ड लगा हो, आजकल सारी के सारे क्या है? यूएसबी से ही तो रिलेटेड है ना। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी से ही रिलेटेड है। अब वो चाहे कीबोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो माउस हो, और चाहे वो प्रिंटर हो। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूएसबी कंट्रोलर, यूएसबी डिवाइसों के थ्रू ये सारे डिवाइसों को कनेक्शन दिया, कंट्रोल किया। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई यूएसबी डिवाइस लगाते हैं साइड में तो तुरंत लिख के आता है न्यू डिवाइस कनेक्टेड, न्यू हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो ये सारे कनेक्ट हुए। फिर इसका काम क्या है? फिर देखता है, इधर बढ़ता है, इधर देखता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क कंट्रोलर। अब यहाँ पे डिस्क कह रहा है ना, DISK। देखिए दोनों में अलग अलग है, एक होता है DISC, एक क्या होता है? DISC होता है। ये क्या होता है? ये ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD DVD की बात करते हैं, ठीक है अर्जित।
ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग उसी जगह से, थोड़ा सा फोन भी आते रहते हैं बीच में भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, HDD और FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम बढ़ते हैं किधर, अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए जब हार्ड डिस्क और डिस्क और ये सारी कनेक्टेड कर लिया, तब ये कहाँ पहुंचा, तब ये पहुंचा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तब इसने CPU का लोड उठाया, ठीक है। CPU के कौन से पार्ट होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। तो ये CPU के जो तीन पार्ट है यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ALU हो गया, CU हो गया और MU हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख रहे हो। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्या कनेक्ट हो रहा है, ये वीडियो एडाप्टर की तरफ बढ़ता है। वीडियो एडाप्टर जो आप मॉनिटर से प्लग लगाते हो तो वहां पे जहां पे लगता है वो वीडियो एडाप्टर हो गया। वीडियो ऑडिटर से किधर बढ़ा, मॉनिटर। अब मॉनिटर चाहे आपका CRT हो, चाहे TFT हो, चाहे LED हो, चाहे LCD हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया, LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, या LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट बच्चों शेयर कर दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है, शेयर करना है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज की तरफ। अब जैसे मैंने अभी बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैनेजर है, मैनेजर का काम कर रहा है, मैनेज करने का काम कर रहा है, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अब किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा, किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेमोरी भाई यहाँ पे चाहे प्राइमरी मेमोरी हो और चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी का काम हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी का काम हो, मैनेज करने का काम किसका है, मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मतलब जो आपका CPU लगा है, चाहे वो कोई भी लगा हो, CPU में चाहे CU कंट्रोल यूनिट हो जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, ठीक है, चाहे वो मेमोरी यूनिट हो, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, उनका सारा प्रोसेस जो मैनेजमेंट है वो भी भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही है। फाइल मैनेजमेंट, अब फाइल कहाँ रखनी है, डॉक्यूमेंट में रखनी है, डेस्कटॉप पे रखनी है, कहाँ पे, किस ड्राइव में, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, वो भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका काम है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कितने सारे काम कर रहा है, कितने सारे काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा भाई शादियों का सीजन चल रहा है, शादी बारातों का सीजन चल रहा है, तो शादी बारातों में देखिए पापा मम्मी तो मेन होते ही हैं, पापा मम्मी मेन होते हैं। पापा का काम क्या होता है भाई, पैसे खर्च करना, लगातार पैसे निकालते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। पर कोई ना कोई तो एक ऐसा होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि चाहे वो बारात हो, चाहे शादी हो, चाहे खाने पीने का हो, सारा पंडाल से लेकर जगह घर तक वो सारा चीजें आपको देखनी होती हैं। तो सोचिए एक ऐसा रोल ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, चाहे वो मेमोरी का मैनेजमेंट करना हो, भाई देखिए चाहे बर्तन का हो, चाहे टेंट का हो, चाहे किसी भी चीज का। इसी से देखा होगा एक जिम्मेदार पर्सन, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऐसा जिम्मेदार पर्सन है जो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस, अब चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे CD DVD कुछ भी हो, डिवाइसों को मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे साउंड हो, सारी चीजों को मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई किसमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। सिक्योरिटी, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तभी तो हम लोग एंटीवायरस, फायरवॉल, बहुत सारी चीजें एक्टिव करते हैं ना, तो सारा काम देखिए सिक्योरिटी का भी काम है। कमांड इंटरप्रिटेशन का भी काम किसका है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सारे कमांड निर्देश मेन्यू के द्वारा हम लोग देते हैं ना, कहते हैं ना मेन्यू में कमांड, तो कमांड क्या है, कमांड कोई आदेश नहीं, आदेश तो ऑर्डर हो गया, यहाँ पे निर्देश की बात कर रहे हैं, कमांड निर्देश, ठीक है। नेटवर्किंग भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडो 2000 से देखा जाए तो नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी, विंडो 2000 सर्वर से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जितना भी बातचीत करना हो, नेटवर्किंग, एक दूसरे से कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर जोड़ना हो, तो सारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी इसी से होता है। जॉब अकाउंटिंग भी यहीं से हो रही है। तो देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम और काम कितने सारे हैं ये आप देख रहे हो, एक काम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मल्टीटास्किंग, बिल्कुल मल्टीटास्किंग हो रहा है, मतलब बिल्कुल मल्टीटास्किंग, एक से अधिक काम नहीं, यहां तो बहुत सारे काम दिख ही रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है मैंने, चित्र के द्वारा तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है, डेफिनेशन दे दी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो अब इसको बस अब पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है, संचालन करना मतलब चलाना, मैनेज करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपयोग कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, यूजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, यूजर बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम के बीच में काम करता है, मतलब चाहे एप्लीकेशन हो चाहे हार्डवेयर हो उसके बीच में काम करता है, और यह हमारे निर्देशों को मतलब कमांड को कंप्यूटर को समझाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो चाहे हार्डवेयर प्रोग्राम हो सभी को ऑपरेट करना, सभी को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भैया देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो सभी का संचालन कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप देखते होंगे कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर उड़ गया, सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चला जाए तो सारी की सारी कहानी सेट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों के जाने की संभावना रह जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सारी चीज़ें निर्जीव ही तो है, हार्डवेयर ही हार्डवेयर है, पर उस हार्डवेयर को चलाना किसका काम है, सॉफ्टवेयर का, वो सॉफ्टवेयर कौन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने लायक प्रदान करता है। अब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आगे देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भैया देखिए मेन मास्टर प्रोग्राम यही है, मेन मास्टर प्रोग्राम यही है, क्योंकि इसी को सारे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, चलाना है, लिखाना है, सारा काम इसी को करना है। सारा काम किसको करना है, सारा काम बच्चों इसी को करना है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा सारी चीजें। अब देखिएगा यहाँ पे, तो भाई संचालन करता है, इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता भी देता है, चाहे यूजर जैसा भी हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, जैसे पहले मोबाइल में कीपैड वाला आता था, पर आजकल क्या है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहा है, तो मोबाइल में देखिए गाने चलाना, पिक्चर चलाना, एक एक डेढ़ साल के बच्चे भी अब चलाने लगे हैं कि इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुलेगा, तो बच्चे भी चला लेते हैं। तो बच्चों को भी एक योग्यता देता है कि बहुत आसानी से चीजों को चलाया जा सके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक थोड़ा सा चित्र फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं। फ्लो चार्ट आप समझते हो ना, तो देखिए यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यूजर, और यूजर क्या ऑपरेट कर रहा है, एप्लीकेशन ऑपरेट कर रहा है। और एप्लीकेशन किस पे पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़े हुए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे,
हार्डवेयर पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे पड़ा हुआ है? हार्डवेयर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और देखते हैं। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम को क्या बनाता है? सरल बनाता है। कैसे बनाता है? तो भाई कंप्यूटर सिस्टम यूजर द्वारा प्रविष्ट डेटा को बाइनरी संख्या, किसमें बाइनरी संख्या कौन सी होती है? तो 0-1 होती है, ध्यान रखिएगा 0-1। क्योंकि भाई जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो क्या समझता है? वो हमारी भाषा ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना पंजाबी, कोई भाषा नहीं समझता है। वो केवल समझता है 0-1। 0-1 के अलावा वो कुछ समझता ही नहीं है। तो हम जो भी कमांड देंगे वो कन्वर्ट कौन करेगा? 0-1, ठीक है। लेकिन यूजर के लिए बाइनरी में निर्देश देना संभव नहीं, क्योंकि यूजर को क्या पता 0-1, 0-1-2 क्या होना है, कैसे होना है, नहीं समझ में आता है। तो उसको भाई क्या करना है? तो ये एक यूजर इंटरफेस को उसकी भाषा में तैयार करने के लिए एक सहूलियत दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कि भाई जो भी हम टाइप कर रहे हैं, मुझे हो सकता है हिंदी में कुर्ती देव फॉन्ट लगाया है और हिंदी में हम चीज़ों को बता रहे हैं, हिंदी में हम लिख रहे हैं, पर कंप्यूटर में क्या जा रहा है? वो तो 0-1 की फॉर्म में ही जाएगा ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम यहाँ पे सारी चीजों को यूजर को पता नहीं चलता। जैसे भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कब डेटा कॉपी होना है, कब डेटा डिले होगा, कब डेटा थोड़ा सा स्लो वर्किंग कर रहा है, ये यूजर को थोड़ी ना पता चलता है। ये तो उनके बीच की बात होती है। यूजर तो केवल देख पा रहा है कि क्या हुआ, सामने हमें दिख क्या रहा, पर अंदर कौन सा हार्डवेयर स्लो चल रहा है ये ऐसा नहीं पता चलता है ना। तो यूजर को पता नहीं चलता, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए जरूरी नहीं होती, इसलिए इसे छिपा दिया जाता है। तो केवल हम लोग क्या देख पाते हैं? केवल जवाब, मतलब जवाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट के द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। अब इनपुट से की गई प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन सब कुछ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ही घटित होता रहता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच ही सारी प्रोसेस होती रहती है। तो ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सरल माध्यम मतलब यूजर फ्रेंडली, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूजर फ्रेंडली। अब भैया ये यूजर फ्रेंडली ही तो है, यूजर फ्रेंडली। अब यूजर फ्रेंडली की अगर हम बात करें, क्यों? तो भैया आजकल जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं वो क्या है? GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक के द्वारा जो यूजर है वो कंप्यूटर से इंटरफेस कर रहा है, सारी चीजों को समझ रहा है। तो अब ग्राफिकल चीजें, मैंने कहा ना, लोगो आइकन के द्वारा आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक समझ जाते हैं कि ये यूट्यूब का आइकन है, ये इसका आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी। यानी कमांड देने के लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग अथवा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस काम को करना चाहते हैं, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे बटन अथवा आइकन के जरिए कर सकते हैं। तो भाई बटन और आइकन आपको पहचान में आ रहा है, आपने तुरंत क्या किया? उस पर क्लिक किया, वो सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाती। तो भैया आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल माध्यम है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो भैया यहाँ कंप्यूटर फाइल पर जाना हो तो माई कंप्यूटर पे चले जाओ, वहां पे आइकन पे क्लिक करो और पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस, जो आज कमांड लाइन इंटरफेस का भी मतलब क्या हुआ? CUI। जैसे अब बोलते हैं CUI होता है, GUI होता है। तो CUI में थोड़ा सा कमांड की प्रोसेस से चलना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में एक मतलब CUI हो गया और एक GUI हो गया। CUI में क्या होता था भाई? कमांड होता था। तो कमांड में थोड़ा सा है कि जो आज भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उसकी तुलना में ग्राफिक यूजर इंटरफेस ज्यादा सरल, यूजर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो भैया ये वाले जो होते हैं ना, ये ज्यादा
सरल रहते हैं। सरल मतलब क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और CUI में क्या होता था, इसमें कमांड है। कमांड में जैसे आपने MS DOS देखा होगा, MS DOS में MD सुना होगा, CD सुना होगा, RD सुना होगा, तो ये सारे कमांड आपने देखे होंगे, डायरेक्टरी सुना होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो यूजर फ्रेंडली रहता है, ठीक है, काफी अच्छा रहता है। कौन सा, GUI। तो ये सारे कमांड आप देख रहे हो, ये सारे कमांड, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक यहाँ पे आपने देखा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का था, बहुत ही बढ़िया रहा। अब जल्दी से बस इसे क्या करना है आपको, ठीक है, आप इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चलती रहे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।